हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे फालतू आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिल्कुल भाई, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। इससे आपके परीक्षा में 1 से 2 नंबर बिल्कुल पूछा जाएगा आज के क्लास से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा। वहां पे प्रतिदिन 2 टाइम टेस्ट लिया जाता है, आपकी सफलता की 100% गारंटी। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कमेटी, समझिएगा सभी प्रश्नों को अच्छे से, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बताइए। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो एक बलवंत नहीं, अशोक मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी, उन्होंने ही यह पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। 10th क्लास में थोड़ा पढ़ना है, बट उतना याद नहीं रहता आप लोगों को, है ना। आप लोग तो सिर्फ याद रखते हैं मोना सोना टोना, तो आप लोग ये सब याद रखते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होता। चलिए हम याद करवा देते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? मतलब जो स्थानीय शासन प्रशासन होता है उसके क्षेत्र में नहीं आता है। तो समझिए, स्वच्छता वही करेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य वही करेगा, जनोपयोगी सेवा जो जरूरी सेवाएं हैं वही करेगा, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव ये काम नहीं करेगा। ये काम स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताइए। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? सही जवाब होगा राज्य सूची में। याद रखिएगा, कौन सूची में है? राज्य सूची में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, समझिएगा प्रश्नों को। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? समझ रहे हैं, 50% आरक्षण देता है महिला लोग को। बता दें क्या होगा इसका जवाब? बताइए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, जानते हैं क्या? बिल्कुल ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। देखिए, बिहार भी 50% आरक्षण देता है, उत्तराखंड भी 50% आरक्षण देता है महिला लोग के, मध्य प्रदेश भी और हिमाचल प्रदेश भी। इसलिए तो लड़की लोग बौराल रहती है, 10-15 नंबर आता है तो इन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। देख रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा गर्ल्स लोग के नौकरी हो रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी की लड़की लोग नौकरी ले लो, क्योंकि अभी नीतीशा सरकार है, और जब तक नीतीशा सरकार है तब तक के आप लोगों का राज है। जैसे ही लालू के सरकार आएगा फिर समझ लेना कि लड़का का शासन चढ़ जाएगा, क्योंकि नीतीश जी ज्यादातर काम लड़की लोगों के लिए करते हैं। बाकी मेरा कुछ मकसद ऐसा नहीं है, बट 80% काम वो सिर्फ महिला लोगों के लिए करते हैं। चलिए, फिलहाल हमारा राज आएगा तो हम कुछ और करेंगे अलग। 5वां नंबर प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? धन विधेयक पेश किया जा सकता है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं जो कि सुनवाई करते हैं, गधा को फांसी दो, 4 गो रेप किया है, ये गधा को अथी करो, 5 गो अथी। तो मतलब ये सब काम कौन करता है? न्यायाधीश, यानी वहां पे जज को हम लोग बोलते हैं न्यायाधीश। नियुक्ति कौन करता है जज का? तो जज का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उनका सेवानिवृत्त कब तक वो सेवा दे सकते हैं? तो याद रखिएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का रहता है, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष तक रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? बताइए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? याद रखिएगा, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है, अगर आप भी इस वर्ष पारा मेडिकल में अपनी 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सरकारी कॉलेज चाहिए, अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं। देख सकते हैं इधर हमारे नोट्स पर महा धमाका ऑफर भी चल रहा है। 99 रुपए में आपकी सफलता की गारंटी है। 80% क्वेश्चन हमारे नोट्स
से ही पूछे जाएंगे। अगर आप भी हमारे नोट्स को खरीदना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, जो नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। जिनको सीरियसली इस वर्ष अपना सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो नोट्स हमारा एक बार परचेस करके देखिए, आपकी सफलता जरूर होगी। सफलता की 100% गारंटी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, बताइए क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र, याद रखिएगा असंगठित क्षेत्र। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। ये इकोनॉमिक्स में भी मैं पढ़ाया था 10th में। जो कृषि रिलेटेड पुनर्वृत्ति प्रदान करे शिखर स्तर के बैंक कौन है? जो मतलब कृषि रिलेटेड काम करता है, उनको ब्याज ये सब वगैरह प्रदान करता है, तो ये हमारा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक होता है। ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक होता है जो गरीब लोगों को, जो किसान लोग होते हैं, उनको वित्त प्रदान करता है। ठीक है, पूर्ण वित्त प्रदान करता है, यानी पैसा प्रदान करता है। चलिए वित्त का साधन करता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी एक्टिविटी प्रवाह उच्चतम है, बताइए। सही जवाब सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या प्रश्न है? लाजवाब। 30 प्रश्न करवा रहे हैं इस सीरीज में, 30 में से 1 न 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर जरूर करिए, कंजूसी मत करिए। ठीक है, क्लास बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, कंजूसी करिएगा तो बड़ा पछताइएगा। चलिए 13 नंबर है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। सही जवाब ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी, सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, बताइए। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? सही जवाब ऑप्शन डी 2005, याद रखिएगा 2005। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, शब्द संक्षेप, याद रखिएगा शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, बताइए। ट्रिम्स से क्या बनता है? सही जवाब है ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था, बताइए। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी केरल, याद रखिएगा केरल। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, बताइए। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार पूछ भी चुका है 2007 के पैरामेडिकल में, देखिएगा जाकर। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वर्ष एकदम छप के आएगा प्रश्न। बिहार अधिनियम समझिएगा, किस अधिनियम के तहत, मतलब किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार एक अलग राज्य बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21, मर्रे नदी कहाँ बहती है? मर्रे नदी कहाँ बहती है? याद रखिएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है, बताइए। शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए एक सीमेंट कारखाना, एक सीमेंट कारखाना। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे निर्धन राज्य है, सबसे निर्धन राज्य यानी गरीब राज्य, बताइए। बिहार में बहार बा, इस बार फिर राठौर एजुकेशन पॉइंट का नोट्स पूरा बवाल बा, तो आप लोग भी नोट्स ले लीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं लिए इधर देख सकते हैं, 99 रुपये में सभी विषय का नोट्स
100% सफलता की गारंटी, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। एकदम समझ लो, नोट्स से अच्छे से अध्ययन कर लिया यानी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पढ़ना तो पड़ेगा नोट्स लेकर। चलिए, जिनको लेना रहेगा लेकर अच्छे से नोट्स को अध्ययन करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार खरीद के देखिए, विश्वास करिए। चलिए 25 है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। सही जवाब फिनलैंड को हम लोग हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27, कामायनी लिखी गई थी, बताइए कामायनी लिखी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा। कामायनी लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28, आवो जनजाति संबंधित है। आवो जनजाति संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी, असम राज्य से। याद रखिएगा, असम राज्य से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29, विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? आपको पता होगा वह क्या खेलते हैं, बताइए। विश्व आनंद क्या खेलते हैं भाई? शतरंज, मैं भूल गया, स्नूकर, शतरंज खेलते हैं ना, देख लेना, मैं भूल रहा हूं, बट शतरंज ही खेलते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, बताइए भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। सही जवाब परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। चलिए हम लोगों ने आज 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न पारा मेडिकल के लिए रामबाण क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।